आनंद का अनुभव किया। क्रॉस पे भी चढ़ाया गया तो भी वो देख रहा था कि हाँ शरीर पे कीले ठोके जा रहे हैं। उसने अपने को अलग जाना। एक ऋषि थे, उनको शेर उठा के ले गया। शेर के मुंह में पड़े पड़े भी उनके शिष्यों ने सोचा बचाएं, शोर मचाया एकदम से। तो ऋषि तो जानते थे कि अब अंत इसी कारण से ही आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अंतिम उद्देश्य मेरा। शेर के मुंह में पड़े पड़े लास्ट में ऋषि पाणिनि थे। तो उन्होंने बोला कि शेर के रूप में मांस खाने का आनंद मैं ही ले रहा हूँ। मतलब अपने को देह नहीं माना, वरना तो मुझे शेर काट रहा है, खाएगा, मारेगा, ऐसे उसके दांतों में फंसा हुआ हूँ मैं, खून निकल रहा है, वो घसीट के ले जा रहा है शेर। उन्होंने कहा शेर के रूप में मैं ही आनंद ले रहा हूँ। इतना अपने को देह से उपराम किया ना। तुम लोग छोटी मोटी बीमारी में क्यों नहीं देह से उपराम कर देते? जब बड़ी बीमारी आएगी तो फिर कैसे उपराम करोगे? छोटी हो बड़ी हो, जो वह समस्या वो देह की है या तन की है या मन की है या धन की है, हमारी नहीं है, वो बात पक्की करनी चाहिए। और उसी को पक्का करने के लिए उतार चढ़ाव भगवान कभी सामने दे देते हैं। हिसाब किताब होता है, किससे सेवा लेनी है, डॉक्टर से क्या हिसाब किताब है, किस दवाई का और हॉस्पिटल का, जो भी कुछ होता है सब लेन देन है। और इसी जन्म में भगवान पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान की ओर से ये आपका अंतिम जन्म है। अब आप उसको अंतिम जन्म न बनाओ तो ये आपके ऊपर है। अंतिम बना के चलोगे तो आपको आनंद ही आनंद है। कभी भी किसी भी कीमत पे अपने को देह मानना नहीं चाहिए। देह के दृष्टा और साक्षी होके देखो। तो कल भी बात चल रही थी, आत्मा बिन हर चीज़ को दिल से सदा नाकार करो। आत्मा के बिना जो भी विचार अपने अंदर में आता है, जो आँखों से दृश्य दिखता है, जो पदार्थ दिखते हैं, जो भी माया दिखती है, उसको दिल से इनकार करो। ये कुछ नहीं है, ये मुझे चाहिए ही नहीं। और सतगुरु तेरा है आत्मा। गुरु भी तुम्हारा सामने तुमको शरीर रूप में दिखता है, लेकिन ये सोचो कि गुरु मेरा आत्मा है, आत्मा है, तत्व है, निराकार है। गॉड इज़ विद इन। भगवान तुम्हारे अंदर ही है। अभी जैसे अंदर की बात चल रही थी कि फिर क्या भगवान तुमसे छोटे थोड़ी हो गए हैं? ये डिब्बी के अंदर हीरा है तो डिब्बी बड़ी है, हीरा उससे छोटा है तब तो डिब्बी के अंदर समाया। तो कहते दिल में भगवान है, मेरे अंदर भगवान है। तो कोई सोचे कि भगवान हमसे छोटे हैं जो हमारे में समा गए, लेकिन भगवान इतने सूक्ष्म है कि वो सब जगह समाये हुए हैं। जो अपने अंदर हमारी मैं हमको लगती है तो उसको हटाने के लिए कहा कि नहीं तेरे अंदर भगवान है। अब तुम्हारे अंदर तुम्हारी मैं है, वो मैं नहीं है। भगवान ने कहा कि पांडवों में धनंजय भी मैं ही बनाऊँ, मतलब पांडवों में अर्जुन भी मैं ही बनाऊँ। अर्जुन को ही ज्ञान सुना रहे हैं और बोल रहे हैं कि अर्जुन भी मैं ही बनाऊँ। तो वो भगवान है जो सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, निराकार है। उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो कि भगवान भी तुम्हारे अंदर ही है। बाहर भटकने से थोड़ी मिलेगा। आवाज़ दे के प्रभु ना बुलाओ, है नज़दीक नज़रों से पर्दा हटाओ। बहुत नज़दीक है, अपने नज़रों से पर्दा हटाने की हमको ज़रूरत है। और पर धर्म में नहीं जाओ, दूसरे के धर्म में नहीं जाओ। मनुष्य देह है केवल छूटने के लिए, मतलब अपने को मुक्त करने के लिए, अपने को निर्बंधन करने के लिए है, अपने को निर्बंधन करने के लिए है। और बाकी ये मनुष्य देह तुमको बंधन के लिए नहीं मिली है। आप सोचो कि हम मोह में बंधें, आसक्ति में बंधें, लोकारीत में बंधें, दुख सुख में बंध जाएं, द्वंद्वी जोड़ों में किसी में से बंधें, तो बंधने के लिए थोड़ी मिली है मनुष्य देह। बंधता तो पशु है, पाश में बंधा है तो वो पशु कहलाता है, उसको बंधन है, तुमको बंधन नहीं है। लेकिन गुरुजी ने ये बात भी बताई कि वो भी अगर मान लो ईश्वर की सृष्टि में विचरण करते हैं तो छूटे हुए हैं, लालन पालन करके बच्चों का, और उसके बाद छूटे हुए हैं। और तुम बच्चों का लालन पालन करने के बाद अंत तक भी उनसे बंधे हुए। पशु पक्षी छूट जाते हैं, उनको चिड़िया उड़ना सिखा देती है,
दाना चुगना सिखा देती है, फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं है चिड़िया की, बच्चे अपने आप ही करते हैं। और जब ये और बाकी पशु हैं वो भी अपने बच्चों को खाना पीना, शिकार करना या कैसे बांध के खाना है, घर घर जाके मांगना है, गाय कुत्ता जो भी हैं, तो वो सब अपने आप ही करते हैं। उनके लिए उनकी माँ मुँह में ला के थोड़ी देती है एंड तो वो फिर भी छूट जाते हैं। पशु होने पर भी वो थोड़े से मुक्त हो जाते हैं, छूटे हुए हैं जिम्मेदारियों से। और मनुष्य जो है वो जिम्मेदारियों में बंधा है एंड तक। उसका बच्चा 20, 25, 30, 35 कितने भी साल का हो जाए, वो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। मन तो यही बोलेगा कि बच्चा है, क्योंकि तुम बंधे हुए हो। तो मनुष्य देह जो मिली है वो हमको छूटने के लिए मिली है, मतलब निर्बंधन होने के लिए मिली है। 84 लाख दरवाजे किसी किले से अंधा कैसे छूटे? जब खुले हुए दरवाजे पर ही उसे खुजली होने लगती है। ये पूरा दृष्टांत है। एक अंधा था, वो किसी किले में चला गया और वहाँ पे चारों तरफ 84 दरवाजे थे और सारे दरवाजे जो थे बंद थे, एक खुला हुआ था। अब था अंधा, उसे क्या पता चला, वो खुले दरवाजे से अंदर तो चला गया, मगर फिर उसको एक बात समझ में आई कि मैं दीवार को टटोलते टटोलते चारों तरफ बढ़ूँगा, कहीं ना कहीं तो मुझे खुला दरवाज़ा मिल जाएगा। तो सारे दरवाजे उसको बंद मिलते थे, खिड़की दरवाजे टटोलते हुए जाता था। और जब वो खुला दरवाज़ा आए कि अब दीवार को छू छू के चल रहा है, आगे जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, तो खुला दरवाज़ा आने से पहले ही उसको सर में खुजली होने लगती थी। थोड़ी खुजली थी उसको, तो चूँकि दरवाज़ा खुला है तो वहाँ से ताज़ी हवा एकदम आ रहा है, हवा का झोंका। तो हवा का झोंका जब उसको लग रहा है तो फिर उसको खुजली महसूस हो रही है, तो वो खुजाने में लग जाता था, अपने सर को खुजाने में लग जाए। लेकिन चलता जाए तो हाथ तो उसका दीवार से हट गया, तो खुला हुआ दरवाज़ा तो क्रॉस हो गया। फिर उसकी खुजली उसने खुजा के थोड़ी देर फिर दीवार को पकड़ा तो फिर चक्कर लगा रहा है पूरा। तो ऐसे ही चक्कर लगा रहा था, तो ऐसे चक्कर लगा के वो कभी निकल नहीं सकता। बहुत इत्तेफाक से शायद कभी निकल पाता, पता नहीं। लेकिन किसी महात्मा ने देखा, आँख वाले ने उसको, तो उसने अंदर जाके उसको वहाँ से हाथ पकड़ के खुले दरवाजे से वो ले आया। तो हमारे जीवन में भी वो आँख वाला महात्मा गुरु आता है, जिसको विवेक का आँख है, ज्ञान के नेत्र हैं जिसके पास। और हमारे पास तो है नहीं, ज्ञान के विवेक के नेत्र नहीं है। मन अंधे ने जन्म गंवाया, तो वो तो जन्म गंवा रहे हैं। खुला दरवाज़ा मनुष्य शरीर है, मगर इसमें हमको इच्छाओं की, विकारों की, विषयों की खुजली होने लग जाती है। हम उनको देखने में, तृप्त करने में, पूरा करने में लग जाते हैं, तो ये मनुष्य देह हमारी से छूट जाती है। और बाकी जो बंद दरवाजे हैं वो सब 84 लाख योनियाँ हैं बंद दरवाजे, वो केवल भोग योनियाँ हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म में जो कर्म किए, अच्छे या बुरे, उनके फल स्वरूप दुख या सुख भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों में आते हैं। आप जब सत्यनारायण की कथा पढ़ते हो या सुनते हो, तो उसमें बिल्कुल शुरुआत में ही लिखा है कि नारद जी ने पृथ्वी लोक पे मनुष्य को, जीवों को नाना प्रकार की योनियों में कष्ट पाते हुए देखा। ये कैसे अनेक योनियों में कष्ट पा रहे हैं, तो इनका दुख कैसे दूर हो। करुणा का स्वभाव संत का। तब भगवान विष्णु से जाके पूछा है कि इतना कष्ट पाते हुए लोग दिखे नाना प्रकार की योनि में, अकेला मनुष्य को ही थोड़ी देखा दुखी होते हुए, मगर उसे ही पता है कि आज जो भी हमको कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जो भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी सब मनुष्य ही एक जन्म में कर्म करके उन योनियों में उनको भुगत रहा है। तो कैसे छूटे इन 84 लाख योनियों से, कैसे छूटे, कष्टों से कैसे छूटे, उसके लिए पूछा। तब सत्यनारायण की कथा पूरी चलती है। मतलब कि सत्य जो है उसको समझो। तो सत्संग में जो ब्रह्म ज्ञान है, जो हम लोग सुनते हैं, यही कथा सत्यनारायण की कथा है। नर में आरायण, नर में जो स्थित है नारायण,
जो नर में विद्यमान है और जो सर्वत्र हर जगह विद्यमान है, सारे ब्रह्मांड में जो है वो ही सत्य है। जो उसको समझ जाता है वो किसी भी योनि में नहीं जाता और वो नाना प्रकार की योनियों में न जाके वो दुखों से बच जाता। दुख से बचना है, छूटना है तो मैं ब्रह्म ज्ञान लेना है। जब हम लोग सत्यनारायण की कथा सुनते थे बचपन में तो लगता था कि जिसने ये कथा सुनी तो वो जो था मुक्त हो गया, और किसने ये सुनी किसने वो सुनी, तो ये लगता था कि उन्होंने क्या सुना, ये तो जिन्होंने सुनी है उनकी बात बताई जा रही है कि फलाना लकड़हारा था या राजा था या जो भी कोई थे वो बैठे तो वहाँ कथा हो रही थी, उन्होंने कथा सुनी तो उनकी भी मनोकामना पूरी हो गई। हम सोचते थे इन्होंने कौन सी सुनी है, वो कोई बता ही नहीं पाता था कि उसने कौन सी सुनी। सबसे पहली मतलब कथा जो आरंभ हुई है कौन सी बात सुनी है, जिसने सुनी, सुन के क्या किया, फिर उसने भी कथा की, फिर उससे सुनने कोई और आया उसने क्या किया, वो सारा वर्णन तो है, लेकिन मेन एक्चुअल कथा है क्या तो वो कोई बताता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं। वो तो गुरु ने बताया कि जो ज्ञान है जिसमें तुम्हें सत्य का ज्ञान मिलता है, जो तुम्हें भगवान से जोड़ता है ज्ञान, वही कथा है, गुरु वही सुनाता है। तो ये नहीं सोचना कि आपको कुछ धर्म कर्म के बारे में बताया नहीं जा रहा है, आपको सूक्ष्म अर्थ और विस्तार से उसका व्यापक अर्थ रहस्य सब अच्छे से बताया जाता है, तो उसका कभी नाश नहीं होता। यही सब नरक है और वो भोगते हैं, वो नए कर्म नहीं बनाते, मनुष्य नए कर्म बनाता है। अब हिंसक पशु का तो स्वभाव ही है उसको मार के खाना है, पशुओं को या जो सामने मिल जाए, मनुष्य मिल जाए तो मनुष्य, वो तो उसका उस जो भी शरीर उसने धारण किया उसका हिसाब है। पानी में है तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खा रही है, कोई चींटी किसी को खा रही है, सब हो ही रहा है ना। ये तो वो नए कर्म पाप थोड़ी कर रहे हैं, पाप और पुण्य तो एक मनुष्य ही करता है, तो वो फिर पाप और पुण्य कर्मों का भुगतान भुगतते हैं। लेकिन एक मनुष्य शरीर में आके इतने अधिक कर्म बन जाते हैं कि उनको भोगने के लिए 84 लाख योनियाँ भी कम पड़ जाती हैं। तो नित्य नित्य कर्म नए बन जाते मन वाणी और तन से, नित्य नित्य नए नए कर्म बनते रहते हैं, मन से भी, वाणी से भी और हमारे तन से। इन कर्मों से गुरु हमको छुड़ाता है, हमारे अंदर कर्तापना नहीं आता और हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं, अहंकार नहीं, कोई चाह नहीं, किसी प्रकार का विकार नहीं। विकारों के अधीन होकर ही आप कर्म बनाते हो। लोभ लालच है, कहीं पे मोह है, अहंकार है, क्रोध है, काम है, ये सब विकार हैं। इनके वशीभूत होके आप अच्छे बुरे कर्म करते ही रहते हो। उससे तो हमको छूटना है ना, और ज्ञान ही उससे हमको छुड़ाएगा। ज्ञान के अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है। सही बात समझो, आत्मा को समझो, ज्ञान को समझो, तो तुम छूटोगे। जब तुम्हें अगर खुले दरवाज़ा आने पे अगर तुमको विषयों की, विकारों की, इच्छाओं की खुजली होने लगेगी तो कैसे छूटोगे? मतलब तुम्हें संसार में मनुष्य देह पाई है तो यहाँ पे आने के बाद तुम्हें भगवान को खोजना है। बोले हरि भयो खांड रेत में बिखरो, हस्ती चुनी न जाए। जो भगवान है वो चीनी की तरह से रेत में बिखर गया। अब हाथी को भेजो वहाँ पे तो हाथी तो उसमें से चीनी नहीं बीन सकता, लेकिन चींटी को भेज दो तो चींटी वहाँ से रेत में से चुन चुन के चीनी के दाने अलग करके ले आएगी। तो हम अहंकारी बनते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े हैं, हाथी की तरह हैं, बड़े महान हैं। आप संसार में कितने बड़े बन जाओ, कितनी महानता आपको प्राप्त हो जाए, बड़े विद्वान बन जाओ, लेकिन आप भगवान को नहीं खोज सकते। भगवान को खोजने के लिए तुमको चींटी की तरह से बिल्कुल छोटा बनना पड़ेगा, एकदम बी नथिंग होना पड़ेगा, निरहंकारी होना पड़ेगा।
वो हमको गुरु बनाता है। रे हरि भयो खांड रेत में बिखरे, हस्ती चुनी न जाए। कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चीटी होए चुन खाए। कबीर कहता है गुरु ने कितनी अच्छी बात हमको समझा दी, बता दी, पहेली थी बूझ दी, रहस्य समझ में आया कि चींटी बनोगे तो चुन के खा लोगे आप, वरना तो आप नहीं ले सकते। तो इस सारे संसार में से भगवान को खोजना, यही एक काम है मनुष्य योनि में आने के बाद, और वो भी गुरु की कृपा से होता है। जब गुरु की कृपा से हमको ज्ञान मिल जाता है तब हम उस समझ को धारण कर लेते, वरना तो हम किसी भी समझ को धारण नहीं कर सकते। बी नथिंग होते चले जाओ, तब आप इस 84 के खेल से आज़ाद हो जाओ। खेल को जीव सत करके समझता है तो दुखी सुखी होता है, लेकिन साक्षी दृष्टा होके खेल देख। जो भी संसार में खेल चलता है, जो भी नाटक चल रहा है, तो उसको तुम सत्य करके नहीं देखो। सत्य करके देखोगे तो तुम दुखी सुखी होते रहते हो। साक्षी दृष्टा होके देखो, मैं इसको केवल देखने वाला हूँ, तब तुम दुख सुख से ऊपर उठ जाओगे। डायरेक्टर जब अपनी फिल्म देखेगा तो कहेगा मेरे से ही ये सब हुआ है। जो डायरेक्टर है वो सब बताता है, यहाँ ऐसे करना है, इसको ऐसे शूटिंग करनी है, इसको ऐसे फिल्माना है, उसी के डायरेक्शन में तो सब काम होते हैं। लेकिन फिर बाद में वो अपनी पिक्चर बन जाती है, रिलीज़ होती है, तो बैठ के भी तो देखता है। जो डायरेक्टर है वो भी देखता है, जो एक्टर हैं वो भी सब देखते हैं। अपने ही बनाए हुए, अपने ही एक्टिंग किए हुए, जिसने स्टोरी लिखी, जिसने डायलॉग लिखे, वो भी सब बैठ के देखते हैं। उस समय देखते हैं तो उसका उनका मनोरंजन, और उनको समझ में आता है कितना अच्छा था कि कितना ख़राब था। जब अपना ही देखेंगे तो पता चलेगा ना अच्छा बुरा क्या है। तो तुम साक्षी होकर जब अपने आप को, अपने जीवन को देखोगे, तब तुमको पता चलेगा अच्छा क्या है तो बुरा क्या है, मेरे से अच्छा होता है कि मेरे से बुरा होता है, ये तब हमको पता चलेगा। कि डायरेक्टर जब अपनी फिल्म देखेगा तो कहेगा मेरे से ये सब हुआ। नाटक का वो दृष्टा है। तुम सीयर बनो, डूअर नहीं बनो, मतलब दृष्टा, देखने वाले बनो, कर्ता, कर्म करने वाले नहीं बनो। अज्ञानी कहता है ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जीव हमेशा क्रिटिसाइज करता है, पर ज्ञानी कहता है कि जो तुझ भावे साईं भविता। जो अपने को जीव मान के चलता है वो तो हमेशा आलोचना करेगा, उसको दूसरों की बात अच्छी ही नहीं लगेगी, दूसरों की बात उसको पसंद ही नहीं आएगी। उसने जो खुद सोच लिया, जो खुद ठान लिया, वो उसको सही लगता है, और दूसरे की हमेशा उसमें कमियां दिखती हैं। मैं ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता हूँ, ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, अगले को इतनी समझ नहीं है। ये सब जीव भाव के लक्षण हैं। और जो जीव होता है वो भगवान के किए में भी कमियां निकालता है, उसमें भी आलोचना करता है। भगवान ने ये ठीक नहीं किया, भगवान ने वो ठीक नहीं किया। तो तुम ही भगवान बन जाओ तो क्या तुम ठीक कर पाओगे? तुम अपने ही जीवन के भगवान बने हो, तुम ठीक कर पाते हो क्या? और भगवान तो पता नहीं कितने जन्मों का, किसका क्या हिसाब है, उसको जानता है। उसको देख के तब तुम्हारे से बात करता है, तब तुम्हारे सामने कोई घटना, समस्या भेजता है या सुख को भेजता है। तुम तो नहीं जान सकते हो, उतनी तुम्हारे अंदर में दूरदर्शिता नहीं। तुम किसी का भला करने चलोगे तो उसमें बुरा भी हो जाएगा, लेकिन भगवान अगर बाहर से किसी का बुरा भी दिख रहा है होता हुआ तो भी उसमें भलाई छिपी होती है। ईश्वर के खेल को तुम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। अज्ञानी जो होता है वो केवल आलोचना ही करता है, लेकिन जो ज्ञानवान है वो कहता है जो तुझ भावे साईं भलीकार। मतलब भगवान जो तुमको भाता है, जो तुमको अच्छा लगता है वो ही अच्छा है, उसी में भलाई छिपी हुई है। जो हमें अच्छा लगता है उसमें हमारी भलाई नहीं है, लेकिन जो तुमको अच्छा लगा भगवान और जो तुमने किया उसी में भलाई छिपी हुई है। वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं चाहता, न करता है। ईश्वर इच्छा से जो उसके सामने आता है वो उसमें भगवान की मर्जी मान के मस्त रहता है, खुश रहता है।
हमेशा ये बोलो जो तुमको अच्छा लगा वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए कभी बुरा नहीं है। भगवान कभी हमारा बुरा करेंगे नहीं, कभी कर सकते नहीं। जो सीन आती है उससे सीख के आते हो। जब आप ज्ञानवान बन जाते हो तो आपके सामने जो भी घटना घटी आपके जीवन में, उससे आपको कोई एक शिक्षा मिलती है, कोई सीख मिलती है कि दूसरे ने गलत किया था या मैंने गलत किया था, कहाँ पे गलती थी। आप अलग से दृष्टा होके बैठोगे तो आपको समझ में आएगा और सीख मिल जाती है कि अब हमको ऐसा नहीं करना जिससे कि हमको दोबारा से दुख मिले, कष्ट में हम जाएं। बच सकते हो अगर विवेक खुला है, वरना तो गुरुजी कहते थे माया में बार बार मन रखते हो, बार बार वहाँ से दुख मिलता है, ठोकर मिलती है, धोखा मिलता है, फिर आप तौबा करते हो अब माया में मन नहीं रखेंगे, उसके बाद फिर रखते हो। तो बोलते थे 100 जूता खाए और तमाशा घुस गया। माया में जाते हो 100 जूते पड़ते हैं, मगर फिर भी उसी में अंदर जाते हो कि चलो तमाशा देखें जाते। तो उसमें क्या है, तमाशे में कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं। लेकिन दृष्टा साक्षी होके बैठोगे तो अपने को उस तमाशे से अलग पाओ। तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है। तो ये मेरे जीवन में मेरे अंदर चल रहा है, लेकिन मैं अलग हूँ इससे। जैसे एक्टर ने एक्टिंग की, रोने की भी एक्टिंग हुई, दुख भोगने की भी एक्टिंग हुई, मगर जब वो पिक्चर देख रहा है तब थोड़ी वो बोल रहा है मैं रोता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, भगवान तूने क्या बेइंसाफी की। देखते समय तो अपनी ही बनाई पिक्चर को देखते समय वो उसको आराम से देखते। तो तुम्हारा ही किया हुआ तुम्हारे सामने आया, तुम्हारी ही बनाई हुई पिक्चर है। ज्ञानवान हो तो तुम दृष्टा होके उसको बैठ के देखते हो तो फिर तुम दुखी थोड़ी होते हो। लेकिन जब दृष्टा होके नहीं देखते, अपने को कर्तापने में ला के देखते हो, एक्टिंग अपन कर रहे हो, अपने को जीव मानते हो, सत्य समझ के उसको आप दुखी सुखी होते रहते हो। देखिए ये सब खेल है, इसलिए मुझे इसमें अटकने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। हर हालत से हमको सीखना है, हर परीक्षा में हम पास होके चले जाएं। ये पढ़ाई चल रही है, जो सत्संग में आके बैठे हो, ये हमारी पढ़ाई चलती है, ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई चलती है। सब स्टूडेंट हैं और पढ़ते हैं, और इसमें उनको सबको सीखना है, और हर परीक्षा में हमको पास होके जाना। दुख सुख तो आते ही रहेंगे, पर तुम पहेली को सॉल्व करके बैठो। ये सारी सृष्टि एक पहेली है, जो इसको सॉल्व नहीं करता है वो दुखी होता है। समस्या है सारा संसार, सारी सृष्टि एक रहस्य वाली पहेली है। तो जो इसको सॉल्व कर लेता है, जान लेता है, वो फिर दुखी नहीं होता। और जो इसको सच समझ के बैठता है, इसका हल नहीं निकाल पाता है, सॉल्व नहीं कर पाता, तो उलझता रहता है। पहले ज़माने में बच्चों से पहेलियाँ बहुत पूछी जाती थी, मनोरंजन होता था। आजकल के बच्चे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा पहेलियाँ जानते भी होंगे। तो उसमें पूछते थे तो बच्चे अपना दिमाग चलाते थे, ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो उनका ब्रेन जैसे शार्प होता था पहेलियों से। ये जैसे कि दिमागी कसरत कहलाती है। अभी भी कहीं पे थोड़े पजल्स वगैरह के नाम से थोड़ा बहुत करते हैं, मगर उस हिसाब से नहीं होता जैसे पहेलियाँ पूछने पे होता था। तो उनको दिमाग लगाना पड़ता था, शायद ये शायद वो, तो क्रिएटिविटी भी उनकी बढ़ती थी और उनको समझ में भी जाता था, और पक्का भी होता था। जो भी कुछ उनको बताया गया वो पक्का होता था। तो जब तक पहेली उनको सॉल्व नहीं हुई है तब तक वो पहेली बड़ी कठिन लगती थी, बड़े उलझते रहते थे। कभी तो वो सॉल्व कर पाते थे अपने आप से, लेकिन कभी नहीं कर पाते थे। तो जिसने पहेली पूछी वो उत्तर बताता था तो एकदम से हंस पड़ते थे, अरे ये, हाँ ये तो बहुत सरल बात है, यहाँ तक हमारा दिमाग पता नहीं क्यों नहीं गया, यहाँ तक तो हमने सोचा ही नहीं। तो जब उनको उसका उत्तर मिल गया, उसके बाद क्या वो पहेली उनको कठिन लगेगी? बहुत सरल लगेगी। और उसके बाद वो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर जो उनके क्लासमेट हैं, उनके दोस्त हैं, बच्चे जो उनके संगी साथी हैं,
फिर वो उनसे पूछते हैं और अंदर अंदर बड़े कॉन्फिडेंट खुश रहते हैं, देखो इसका ना अर्थ मुझे पता है, देखो इसको इसका अर्थ पता है कि नहीं पता है। फिर उसको बताते हैं। तो गुरु को अर्थ पता है संसार की पहेली का, और वो हमको उसका अर्थ बता देता है। जब तक हमको नहीं पता था तब तक हम उलझते थे, दुखी होते थे, लेकिन जब समझ गए तो उलझें क्या। जब तुम्हें समझ मिल गई है तो उसके बाद तो उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारा संसार ही एक पहेली है, तुम इसको सॉल्व करके बैठो, इसको बूझ के, इसको समझ के बैठो। और जो इसको सॉल्व नहीं करता है वो ही दुखी होता है। अगर आपके जीवन में अभी दुख है, इसका मतलब संसार की पहेली को तुमने अभी उसका हल नहीं ढूंढा है, हल नहीं निकाला। नहीं मिल पा रहा है तो गुरु से मदद लो, वो तुमको इसका हल बताएगा। हल बताएगा तो तुम हल्के हल्के हो जाओगे, बोझ तुम्हारा दिमाग का सारा खत्म। तो ज्ञान के बाद हर हालत तुम्हें अच्छी लगने लगती है। गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। भगवान ने तुम्हारे लिए पहले से ही सब प्लान करके रखा है, सब योजना उसने बना के रखी है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है। भगवान ने बहुत अच्छी योजना बना के रखी है, तो हमें उसी में रहना है। अच्छी योजना जो भगवान ने बनाई है उसी में अपने आप को रखना है, उसमें हेरा फेरी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल ज्ञान पक्का करने के लिए मेहनत करनी है। माया को हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उसको पाने के लिए पता नहीं क्या क्या सब अपने हिसाब से हम मेहनत करते रहते हैं। मिलती है तो भी पता नहीं सुख मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं मिलती है तो भी आपको सुख नहीं मिलता है। उलझ उलझ के नहीं जियो। सब समस्या का समाधान ज्ञान से हो जाता है। ज्ञान से सारी समस्या का समाधान करके अपने आप को बिल्कुल तनाव रहित रखो। भगवान ने तुम्हारे लिए प्लान बना के दिया। अपनी भावना अच्छी रखो। बीज स्वरूप परमात्मा है, जैसा संकल्प करोगे वैसी सृष्टि हो जाएगी। परमात्मा ही बीज स्वरूप है। जो संकल्प तुम्हारे अंदर है, संकल्प का बीज तुमने डाला तो वैसे ही रखो अपना। जैसे बीज डालोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो संकल्प का शुद्ध संकल्प है। अपने लिए भी खोटे संकल्प रखते हो, दूसरों के लिए भी रखते हो, तो जैसे बीज डालते हो फल तो वैसे ही मिलेगा ना। अपने बीज क्या डाले, आपने क्या संकल्प किए, उस पर गौर नहीं करते। जो रिज़ल्ट आता है उस पर फिर शिकवा शिकायत होती है, हाय हाय होती है। अच्छा ही संकल्प करो ना, अपने लिए भी भला सोचो, दूसरे के लिए भला सोचो। किए जा तू जग में भलाई का ही काम, तो आप देखो आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। तुम सबका अच्छा करते जाओ, तुम्हारे लिए भगवान अपने आप अच्छा करते चले जाते हैं। तो अपनी भावना अच्छी रखो, मन में अपने दूसरों के भी भाव अच्छे रखो। जैसा संकल्प करोगे वैसी सृष्टि बनेगी। भगवान तेरी परीक्षा लेता है कि फिर तू क्या सीखता है। अज्ञान में आ गया, जीव बन गया, पर तू शेर का बच्चा शेर है, सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड गॉड ही है। बकरी का बच्चा बकरी का ही है और शेर का बच्चा शेर का है, तो भगवान का बच्चा भगवान का है। गुरुमुख से आज हमारा नया जन्म हुआ। परमात्मा का बच्चा होकर भी तुम भूल गए। सच तो यह है कि हम भगवान से आए हैं और परमात्मा ही एक से अनेक हुआ है। जिसके अंदर ये भाव है उसको कभी कोई दुखी कर नहीं सकता। सब दुख को दूर करने के लिए गुरु कितने कितने तरीके से हमको समझाते हैं। अपने को भगवान की संतान मानो, तो भगवान की संतान भगवान के जैसी ही होती है। हरि का भक्त हरि के जैसा ही होता है। हम उसके भक्त हैं, उसकी संतान हैं, तो हम उसी के जैसे हैं। तुम्हारी दृष्टि में भगवान क्या है? भगवान को समझो, पहले जानो, और फिर खुद भी वैसे ही होते चले जाओ। जिसके अंदर ज्ञान धन है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। जिसके पास ज्ञान का धन है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। निर्धन हो सकता है, बाहर से संसार की माया उसके पास ना हो, मगर कोई उससे कहे ये तो बड़ा बेचारा बड़ा गरीब है, तो वो नहीं बोलेगा मैं गरीब हूँ।
जो भी संत महात्मा होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, तो उनके पास धन कम था या अधिक था, वो छोड़ के खाली हाथ चले गए जंगल में, तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया, फिर ज्ञान सबको बांटा। अभी भगवान बुद्ध पहले राजा के बेटे राजकुमार थे, सिद्धार्थ नाम के। क्या कमी थी? भरा भंडारा सब कुछ था, लेकिन वो सब छोड़ के तो गए। अपनी पत्नी, छोटा सा बच्चा, महल, सारी धन संपत्ति, यश कीर्ति, सब छोड़ के चले गए खाली हाथ। ज्ञान इकट्ठा किया, ज्ञान का धन इकट्ठा किया। तो क्या उनको कहेगा ये बड़े गरीब हैं? जिसके पास ज्ञान का धन है उसके आगे तो राजा भी सर झुकाते हैं, उससे बड़ा धनवान कोई और हो नहीं सकता। गुरु हमको वो धन दे रहा है, आप अपने को उस धन से मालो माल करो। राजाओं का भी राजा बनाता है गुरु, कि आप उन जितने भी संसार में राजा भी हैं उन सबके भी तुम महाराजा हो, राजा हो, सबसे ऊपर हो, क्योंकि वो भी तुम्हारे आगे झुकते हैं। तो धन के पीछे क्यों दौड़ते हो? वो जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उतनी आप मेहनत करो। सोचता आलसी बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि वैसे बैठ जाओ। भीख मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी से मांग के खाओ। जितना आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से आप माया को समय देके उसकी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा समय तो आपको ज्ञान का धन इकट्ठा करने में लगाना है। फिर ज्ञान का धन इकट्ठा करते करते आपके पास समय नहीं बचता है माया का कार्य करने का, क्योंकि एक तरफ ज्ञान का कार्य, एक तरफ संसार का, माया का कार्य। प्राथमिकता आप भगवान के काम को देते हो, आप उधर चल पड़ते हो। तो फिर आपकी प्रारब्ध पता नहीं कितने रूपों में, कितने लोगों के ज़रिए, कितने रूपों में आप तक पहुंचती रहती है। अपने को हमेशा राजा समझो, कभी भी अपने को गरीब नहीं समझो। तो जिसके अंदर ज्ञान का धन है वो कभी गरीब हो नहीं सकता। दुनिया में ही कोई बड़ा आदमी दोस्त होता है तो भी कितनी खून की होती है, फिर जब भगवान से दोस्ती हुई है तो कितनी खून की होनी चाहिए। अभी मान लो संसार में कोई बड़े पद पे है, वो आपका मित्र है, वो मित्र है ये सोच कर ही आपके अंदर भी बल होता है, शक्ति होती है, उसके बलबूते पे आप अपने को बड़ा मजबूत समझते हो। अरे मेरे तो इतने जानने वाले हैं, फलाना मंत्री मेरा मित्र है, फलाना इतना बड़ी पोस्ट पे है, उसको मैं जानता हूँ, वो मेरा मित्र है। तो आपको लगता है कि वक्त पड़ने पे वो मेरी कितनी मदद करेंगे, उसी से कितना अपने को एक शक्तिशाली अनुभव करते हो। तो जब भगवान हमारा मित्र बना तो अपने को कितना शक्तिशाली महसूस करना चाहिए। उससे बढ़ के तो कोई और है ही नहीं, भगवान से बढ़ के तो कोई भी नहीं। गुरु हमको भगवान का मित्र बना के देता है और भगवान को हमारा मित्र बना देता है। हम उनके बन जाते हैं, वो हमारे बन जाते हैं। तो फिर हमारे अंदर में भी तो उतनी शक्ति भर जाती है कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। जिसका भगवान साथी बना, मित्र बना, उसको तो कोई भी परिस्थिति कमज़ोर नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कैसे भी जीवन में आंधी तूफान आए, विपरीत परिस्थितियां आए, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपका साथी भगवान है। इसीलिए कहा गया साथी बना ले ओम को। एक भगवान को, निराकार को अपना साथी बनाओ तो फिर आप सब झंझटों से, दुखों से, परेशानियों से छूटते चले जाओ। गलती ये होती है कि हम भगवान को मित्र सच्चा नहीं बनाते और उसके सच्चे मित्र नहीं बनते। फिर उसको छोड़ के माया में हम समझते हैं कि शायद यहाँ से मुझे मिलेगा, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। इस भूल को हमको सुधारना है। फिर आप देखो आपके लिए कोई दिक्कत समस्या फिर जीवन में बचेगी। मुक्ति करो भक्ति भगवान की।